आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज श्री भक्तमाल से श्री भृगु जी की कथा वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वृत्तांत अच्छा लगेगा। दोस्तों, इस वृत्तांत को बिना समय गवाए शुरू करते हैं, क्योंकि भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्यों में श्री भृगु जी का नाम आता है। दोस्तों, भृगु जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक हैं। ये एक प्रजापति भी हैं। चाक्षुष मनवंतर में इनकी सप्तऋषियों में गणना की जाती है। इनकी तपस्या का अमित प्रभाव है। दक्ष की कन्या ख्याति को इन्होंने पत्नी रूप से स्वीकार किया। उनसे धाता विधाता नाम के 2 पुत्र और श्री नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। इन्हीं श्री का पाणी ग्रहण भगवान नारायण ने किया था। इनके और बहुत सी संतान हैं, जो विभिन्न मनवंतरों में सप्तर्षि हुआ करते हैं। वराह कल्प के 10वें द्वापर में महादेव ही भृगु के रूप में अवतीर्ण होते हैं। कहीं कहीं स्वयंभू मनवंतर के सप्तर्षियों में भी भृगु की गणना है। सुप्रसिद्ध महर्षि च्यवन इन्हीं के पुत्र हैं। इन्होंने अनेकों यज्ञ किए और करवाए हैं और अपनी तपस्या के प्रभाव से अनेकों को संतान प्रदान की हैं। ये श्रावण और भाद्रपद के महीनों में भगवान सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। प्रायः सभी पुराणों में महर्षि भृगु की चर्चा आई है। उसका अशेषतः वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। हाँ, उनके जीवन की एक बहुत प्रसिद्ध घटना, जिसके कारण अभी तक भक्त उन्हें याद करते हैं और करते चले आ रहे हैं, यहाँ बता रहा हूँ। दोस्तों और भक्तों, एक बार की बात है कि सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों की बहुत बड़ी परिषद बैठी थी। उसमें यह विवाद छिड़ गया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में से कौन बड़ा है। जब कोई इसका संतोषजनक समाधान नहीं हुआ, तब इस बात का पता लगाने के लिए सर्वसम्मति से महर्षि भृगु को ही चुना गया। ये पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए और वहाँ अपने पिता को न तो नमस्कार किया और ना ही उनकी स्तुति की। अपने पुत्र को इस अवहेलना को उन्होंने जब देखा, उसको देखकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्होंने अपना पुत्र समझकर इन्हें क्षमा कर दिया, अपने क्रोध को दबा लिया। इसके पश्चात कैलाश पर्वत पर अपने बड़े भाई रुद्रदेव के पास पहुँचे। अपने छोटे भाई भृगु को आते देखकर आलिंगन करने के लिए वे बड़े प्रेम से आगे बढ़े, परंतु भृगु ने यह कहकर कि तुम उन्मार्गगामी हो, उससे मिलना अस्वीकार कर दिया। दोस्तों, यह एक अवमानना कहा गया। उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने त्रिशूल उठाकर उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। अंततः पार्वती जी ने उनके चरण पकड़कर प्रार्थना की और उनका क्रोध शांत किया। अब विष्णु भगवान की बारी आई। वे बेखटके बैकुंठ में पहुंच गए। वहां ब्राह्मण भक्तों के लिए कोई रोक टोक तो है नहीं। ये पहुंच गए भगवान के शयनागार में, जहां भगवान शयन करते हैं। उस समय भगवान विष्णु सो रहे थे और भगवती लक्ष्मी उन्हें पंखा चल रही थी, उनकी सेवा में लगी हुई थी। उन्होंने बेधड़क वहां पहुंचकर उनके वक्ष स्थल पर एक लात मारी। तुरंत भगवान विष्णु अपनी शैया पर से उठ गए और इनके चरणों पर अपना सिर रखकर नमस्कार किया और कहा कि भगवान आइए, विराजिए, आपके
आने का समाचार न जानने के कारण ही आपके स्वागत से वंचित रहा। मुझे क्षमा कीजिए। कहाँ तो आप, कहाँ तो आपके कोमल चरण और कहाँ मेरी वज्र कर्कश छाती। आपको बड़ा कष्ट हुआ होगा। ऐसा कहकर उनके चरण अपने हाथों से दबाने लगे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता, आज आपने मुझ पर बड़ी ही कृपा की है। आज मैं कृतार्थ हो गया। अब ये आपके चरणों की धूलि सर्वदा मेरे हृदय पर ही रहेगी। कुछ समय के पश्चात महर्षि भृगु वहां से लौटकर ऋषियों की मंडली में आए और अपना अनुभव सभी को सुनाया। इनकी बात को सुनकर ऋषियों ने एक स्वर से यह निर्णय कर दिया कि जो सात्विकता के प्रेमी हैं, उन्हें एकमात्र भगवान विष्णु का ही भजन करना चाहिए। महर्षि भृगु का साक्षात भगवान से संबंध है। इनकी स्मृति हमें भगवान की स्मृति प्रदान करती है। तो दोस्तों, भक्तमाल के मुताबिक यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। और आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय अवश्य देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते ही रहेंगे। जय श्री हरि, जय श्री हरि विष्णु।